ओके, नाउ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि ओवरी के अलावा बाकी जो ऑर्गन्स हैं इसमें आ जाएंगे आपके एक्सेसरी डक्ट्स जो भी हैं प्लस ग्लैंड्स। ठीक है, तो ओवरी के आगे जैसे मैंने आपको कहा ये ओवरी है, तो यहाँ से एग निकलता है तो वो इस फेलोपियन ट्यूब में जाता है ना। तो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब्स की बात करेंगे, फेलोपियन ट्यूब्स को, और दूसरा नाम क्या है इनका, ओविडक्ट्स। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स क्या हैं, दीज आर टू स्मॉल ट्यूब्स, 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ रहती है। और इस पूरी ट्यूब में इसके 4 रीजन होते हैं, इसको 4 रीजन्स में बांटा गया है। यहाँ क्लियर डायग्राम है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से यूट्रस तक जाती है। ठीक है, तो जो शुरुआती हिस्सा होता है इस फेलोपियन ट्यूब का, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का वैसे भी मतलब होता है फनल शेप्ड, तो ये फनल कीप की तरह शेप होती है इसकी, यहाँ से ज़्यादा चौड़ी है ना। और जो फ्रंट में इसका हिस्सा है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से ये फिम्ब्रे है ना, आउटग्रोथ्स होती हैं फिम्ब्रे, जो कि बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और यहाँ से जो एग निकलता है उसको ये होल्ड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद एग जो है वो यहाँ से चलेगा। तो पहला पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, पहला पार्ट हो गया इनफंडिबुलम, फिर आ गया एम्प्यूला जो थोड़ा चौड़ा हिस्सा होता है, फिर आता है इस्थमस जो थोड़ा नैरो हिस्सा होता है, इस्थमस वैसे ब्रिज को कहा जाता है, और फाइनली आता है यूट्रीन पार्ट इसका। ठीक है, यूट्रीन पार्ट का मतलब है जो यूट्रस से कनेक्ट हो जाता है फाइनली। सो these are the 4 parts of the fallopian tube, right? Then comes the uterus, next जो है आगे यूट्रस आ जाएगा। यूट्रस मेन पार्ट है जिसको वूम्ब, गर्भ जिसको कहते हैं ना, दैट इज यूट्रस, जो कि एक ही है सेंटर में, और उसका साइज आप यहाँ देख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ होती है। एंड दिस लाइज बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था। ठीक है, ये यूट्रस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये रेक्टम है, तो इन दोनों के बीच में इसकी पोजीशन होती है यहाँ। देन इसकी वॉल की बात करें अगर, यूट्रस की वॉल जो है, दिस इज़ वेरी थिक एंड इट हैज़ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में जो बाहर वाली लेयर है उसको पेरीमेट्रियम कहेंगे, बीच वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। पेरी, मायो एंड एंडो। इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी, ये बाहर वाली जो है पेरीमेट्रियम है, बीच वाली मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम है। ये पूरा यूट्रस है ना, ये वाला पूरा। तो इसका इनफैक्ट यूट्रस का जो ऊपर का हिस्सा है उसको फंडस कहते हैं, ये जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है, और नीचे आकर ये नेक टाइप जो है इसकी, उसको सर्विक्स कहते हैं। ये यूट्रस के ही पार्ट्स हैं, लेकिन हम इसकी वॉल की बात कर रहे हैं फिलहाल। अंदर से ये खाली होता है, हॉलो ऑर्गन है नेचुरली, क्योंकि अंदर जो बेबी है वो डेवलप होता है, या फीटस जो है वो डेवलप होता है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए इसकी वॉल जो है वो काफ़ी मतलब थिक होनी चाहिए, प्लस उसमें नरिशमेंट के लिए सारा कुछ होना चाहिए। तो ये जो 3 वॉल्स हैं है ना, इसकी वॉल्स की जो 3 लेयर्स हैं, इनके बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं। जो बाहर वाली है, ठीक है, वो तो थिन ही होती है। जो मिडल वाली मायोमेट्रियम है, मायो मीन्स मसल्स के लिए आता है ना, उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। और सबसे अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो, उसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इनफैक्ट यही वो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना एंडोमेट्रियम, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है बार बार जैसे गिरती रहती है हर महीने, तो उसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सो यूट्रस की वॉल की ये 3 लेयर्स हो गई। देन उसके बाद इसमें जो आपने थोड़ा सा याद रखना है वो ये है, जो मैंने आपको यही सर्विक्स बताया ना, इसकी जो नेक है उसको सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और उसके बाहर आ जाती है वेजाइना या वेजाइनल कैनाल, इधर भी आप देख सकते हो। ठीक है, यूट्रस की तो अपनी होगी ना ये सर्वाइकल कैनाल, उसके बाद वेजाइना है, और ये दोनों मिलकर क्या बना देती हैं, बर्थ कैनाल, है ना। बर्थ कैनाल का मतलब है जहाँ से अल्टीमेटली बेबी जो है वो बाहर आता है ना, सो दैट इज़ बर्थ कैनाल। और फाइनली नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ वेजाइना, विच इज़ 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली, यही जो भी आपने देखा, राइट। एंड दिस ओपन्स आउट थ्रू अ एपर्चर विच इज़ नोन एज वेजिनल ऑरिफिस, उसके ज़रिए बाहर कम्युनिकेट करता है।
तो ये तो हुआ उसकी मॉर्फोलॉजी। अब जो मेन सिस्टम था, अब ग्लैंड्स की बात करें अगर फीमेल्स में, तो दो ग्लैंड्स हैं मेनली, एक बार्थोलिन्स ग्लैंड्स हैं और दूसरे मेमरी ग्लैंड्स हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो हैं ये कहाँ होंगे, जो वेजाइनल ओरिफिस की हमने बात की, या जो ओपनिंग है ना, वेजाइना की जो ओपनिंग है बाहर, उस वहाँ होते हैं ये दोनों तरफ दो छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं। और अगर इनको हम कंपेयर करें मेल ग्लैंड्स के साथ, तो मेल्स में जो कॉपर्स ग्लैंड्स थे या बार्थोलिन्स ग्लैंड, हाँ वहाँ उनको बार्थोलिन्स ग्लैंड्स ही कहा था हमने, बल्बोयूरिथ्रल सॉरी, है ना, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। देन मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमरी ग्लैंड्स जो हैं दीज आर फाउंड इन फीमेल्स ओनली, और वो भी फीमेल मैमल्स ओनली। और इनफैक्ट इसी आधार पर उनको हम मैमल्स कहते हैं ना, बिकॉज दे हैव मेमरी ग्लैंड्स हम कहते हैं, विच प्रोड्यूस मिल्क, राइट। सो दीज आर ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ये भी दो होती हैं, दे आर 2 in number, and here you can see the diagram. सो मेमरी ग्लैंड्स जो हैं इनके अंदर एक्चुअली क्या होता है, मेमरी लोब्स होते हैं, 10 से 15 मेमरी लोब्स होंगे। इस तरह से हर एक लोब के अंदर एल्व्यूलाई होते हैं, जैसे लंग्स में आप पढ़ चुके हो, तो वैसे यहाँ पर एल्व्यूलाई होते हैं विच आर फिल्ड विद मिल्क। एंड फाइनली ये जो है डक्ट्स के थ्रू, लेक्टिफेरस डक्ट्स कहते हैं इनको, इनके थ्रू बाहर मिल्क जो है वो आता है ड्यूरिंग लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा वो तो अंदर ही होता है सारा, मतलब ओवरीज, यूट्रस वगैरह, लेकिन बाहर जो स्ट्रक्चर नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड वल्वा। ठीक है। वल्वा में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है, 2 फोल्ड्स होते हैं जो उसको कवर करते हैं, दे आर लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ठीक है। नाउ इसके अलावा ओके, देर इज़ अ स्मॉल ऑर्गन कॉल्ड क्लाइटोरस फीमेल्स में भी, जो कि अगेन उसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो मेल्स में पीनिस की जो टिप है, ग्लैंस पीनिस उसको हमने कहा था, उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, यानी कि ये उसके होमोलोगस है। इसके अलावा हाइमन किसे कहते हैं, जो वेजाइना की ओपनिंग है यानी कि वेजाइनल ओरिफिस, वो कवर्ड रहती है एक मेम्ब्रेन के साथ, उसको कहते हैं हाइमन। सो ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कि आपने डायग्राम्स, मैंने आपको कहा एक तो ओवरी का जो ट्रांसफर सेक्शन है वो आपने कर लेना है, प्लस ये भी, क्योंकि इस साल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही आया हुआ है फ्रंट व्यू, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पूछा जा सकता है कभी भी, तो ये डायग्राम भी, और दूसरी आपको मैंने कही जो ओवरी का ये ट्रांसवर्स सेक्शन, ये 2 डायग्राम्स आपने तैयार कर लेनी है।